बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों और अजीज बहनों, मैं हूं यूसुफ मलिक और आप देख रहे हैं दावत जन्नत का रास्ता। आज आपके सामने एक बड़ा अहम मजमून लेकर, बहुत अहम मौजू लेकर हाजिर हुए हैं, और मौजू है कि खुसूसन दावत के काम करने वाले साथी, चाहे वो पुराने हों चाहे नए हों, सभी के लिए ज़रूरी यह है कि वो या तो तालिब बन के रहें या मतलूब बन के रहें। तालिब बन के रहें या मतलूब बन के रहें, नाक़िद बन के न रहें, दूसरों का इस्तेहज़ा करने वाले ना बने, मजाक उड़ाने वाले ना बने, दूसरों पर तनकीद करने वाले ना बने, क्योंकि तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला अपने काम से हटा दिया करते हैं, अपने काम से हटा दिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तनकीद पसंद नहीं कि हम किसी पर तनकीद कर रहे हों कि फला ऐसा कर रहा है और फला ऐसा कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, हम या तो तालिब बन के रहें या मतलूब बन के रहें। जरा गौर करें कि तलब वालों को अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से हिदायत अता फरमाते हैं कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ कहाँ से बिकते बिकाते बेचारे पहुंचे मदीने मुनव्वरा में, और क्योंकि उनके दिल के अंदर तलब थी, उनके दिल के अंदर तलब थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको हिदायत से सरफराज फरमाया। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने इलाकों में, कितने शहरों में, कितने मुल्कों में दर बदर घूमते रहे, फिरते रहे, लेकिन उनके दिल के अंदर हकीकत को तलब करने की तड़प थी और हिदायत को पाने की तड़प थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी इस तलब को कबूल फरमाया और एक दिन उनको हिदायत से सरफराज फरमा दिया। तो दोस्तों, सबसे अहम चीज ये है कि हमारे अंदर हिदायत को पाने की तलब होना चाहिए, तड़प होना चाहिए, कुल्हन होना चाहिए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें हिदायत से सरफराज फरमाएंगे। हिदायत क्या है दोस्तों? हिदायत ये है कि हम दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब हो जाएं। दोनों जगह की कामयाबी हिदायत मिलने पर क्या होगा? दोनों जगह की कामयाबी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएंगे। ये जो आमतौर से हम लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, ये तो सिर्फ रस्म रिवाज के मुताबिक है। रस्म और रिवाज, हमें रस्मिया अंदाज में काम नहीं करना है, हमें तो हकीकत वाला काम करना है। दिल की तड़प और दिल की कुल्हन कि हमारे अंदर उम्मत की जो बुराइयां फैली हुई हैं उम्मत के अंदर, उनको मिटाने का गम हो, कुल्हन हो, फिक्र हो, और एक एक भाई, एक एक बहन अल्लाह के जानिब रुजू हो जाए, अल्लाह के घर में आके और इल्म के हलकों में बैठने वाला बन जाए, तालीम के हलकों में बैठने वाला बन जाए, इस बात की फिक्र हो। और सिर्फ हलकों में बैठने वाला ही न बने, बल्कि उसको जो सुने, जो जाने, जो समझे, उसको दूसरों तक पहुंचाने वाला भी बन जाए। यानी उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत की मेहनत के लिए चुना है, इस पूरी उम्मत को चुना है। अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उन चुने हुए लोगों में शामिल होना चाहते हैं या हम उनसे अलग होना चाहते हैं। अल्लाह माफ करे। ये जो दावत की मेहनत है, ये कोई छोटा अमल नहीं है, ये नबियों वाला काम है, और ये नहजे नबवी पे ही चलेगा, नहजे नबवी पे ही चलेगा। नहज से हम हट जाएंगे तो हम कितने भी बड़े अल्लामा क्यों ना हो, लेकिन हमारा रुख बदल जाएगा। जैसे कोई रेलगाड़ी जब किसी पटरी पर चलती है तो उस रेलगाड़ी का मिजाज भी लोहे का है, यानी वो लोहे की बनी हुई है, और जिस रास्ते पर, जिस पटरी पर वो चल रही है, वो पटरी भी लोहे की बनी हुई है। तो जब तक वो पटरी पर चलेगी तब तक तो मंजिल तक पहुंचा देगी, उसके अंदर जितने भी मुसाफिर हैं सभी को आफियत के साथ मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगी। और अगर पटरी से हट गई, यानी लोहे का
मिजाज रखने वाली गाड़ी लोहे की पटरी से अगर हट गई तो फिर कितनों की जान और माल का नुकसान होगा, ये सभी जानते हैं। तो हमारी खासियत ये होना चाहिए कि हम दावत की मेहनत तो कर रहे हों लेकिन नहज नबवी पर कर रहे हों, जो सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिखा के गए हमारे आपके आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तरीके पर चल रहे हों। वरना कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और हो कुछ रहा होता है। जहां हम अपनी अकल लगा देते हैं वहां काम का नहज बदल जाता है, जिसकी वजह से काम बिगड़ जाता है। कि कोई रेलगाड़ी जा रही है, बज़ाहिर तो ये दिखता है कि वो पटरी पर हल्का सा रुख चेंज कर रही है, हल्का सा रुख बदल रही है, लेकिन उस हल्के से रुख बदलने वाले में ही मशरिक में जाने वाली गाड़ी मगरिब की सिमत घूम जाती है और पता भी नहीं चलता। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी ये है कि हम काम तो करें लेकिन नहज नबवी पर करें। अगर नहज नबवी से हट जाएंगे और सहाबा की सीरत से हट जाएंगे तो दावत की मेहनत दिखावे में तो हम कर रहे होंगे लेकिन हकीकत में उसमें बिगाड़ पैदा कर रहे होंगे, हकीकत में उसमें बिगाड़ पैदा कर रहे होंगे। हमारा फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा होगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी यह है कि हम दावत की मेहनत को पहले सीखें और सीरत सहाबा को पढ़ें और उलमाए कराम के पास बैठकर इस दावत की मेहनत को सीख के करेंगे तो थोड़ा सा अमल भी करेंगे तो अल्लाह की निगाह में वो काबिल कबूल होगा। और अगर नहज नबवी से हट के हम कोई भी मेहनत करें, कितनी भी मेहनत कर डालें, नहज नबवी वाला अमल न हुआ तो फिर अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत अहम बात है, हम सबको फिक्र करने की जरूरत है कि करना भी है और डरना भी है कि दावत की मेहनत को सीख के करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो है वो नेक बंदों में शुमार होंगे। और अगर नहज नबवी से हट के करेंगे, बगैर सीखे करेंगे, अपनी अकल लगाएंगे और अपना दिमाग चलाएंगे तो फिर नहज बदल जाएगी और नहज बदलने की वजह से अल्लाह के यहाँ ये अमल काबिल कबूल नहीं होगा। तो इसलिए बेशक हिकमत तो इस्तेमाल करना है। अब हम ये कहें कि हम कैसे करें, तो बेशक हिकमत इस्तेमाल करें क्योंकि दावत और हिकमत का बहुत जबरदस्त जोड़ है। लेकिन जो उसूल और आदाब बताए जा रहे हैं, नहज तो वही है और नहज वो क़यामत तक चलेगा। नहज नबी वाला है और नबी वाला नहज क़यामत तक चलेगा। अगर हम उस नहज से हटेंगे तो काम बिगड़ेगा, लेकिन अगर हम अपनी हिकमत का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो कोई बुरी बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। हिकमत तो लगा सकते हैं, हिकमत के एतबार से काम करना है। तो इसलिए हम सबको काम करते रहना है और अल्लाह ताला से डरते रहना है और इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि किसी पर तनकीद नहीं करना है, चाहे छोटा जिम्मेदार हो चाहे बड़ा काम करने वाला हो, किसी पर हमें तनकीद करने का कोई हक नहीं, क्योंकि तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला काम से हटा दिया करते हैं। अल्लाह ताला को तनकीद करने वाले पसंद नहीं हैं। या तो हम तालिब बन के रहें या मतलूब बन के रहें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सभी दावत की मेहनत में काम करने वाले साथी दुआ भी करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी इस टूटी फूटी काविश को कबूल भी फरमा ले कि असल काम कबूलियत का है, ये काम काबिलियत का नहीं है। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और दूसरा हमारा चैनल है मुकम्मल दीन, उस मुकम्मल दीन वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि उसमें जो है जो मसाइल के एतबार से जानकारी है वो भी आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।